6 ऐसी इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट टर्म जो आप रेगुलर सुनते हो लेकिन उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज नहीं है। सो हम इस वीडियो में ये 6 रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस, बने रहिए वीडियो में। पहला आपने सुना होगा स्टॉक्स और शेयर्स। सो स्टॉक एंड शेयर वन ऑफ द सेम थिंग गाइस। स्टॉक भी शेयर को बोलते हैं और शेयर भी स्टॉक को बोलते हैं। किसी कंपनी का एक शेयर होता है, जैसे आईटीसी है या हीरो मोटर कॉर्पोरेशन है या मारुति है, ये स्टॉक भी है एंड ये शेयर भी है गाइस। सो अगर सपोज कर लेते हैं आप मारुति में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मारुति के शेयर खरीद सकते हैं। अगर मारुति का प्रॉफिट बढ़ता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड इसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो मारुति का शेयर बढ़ जाएगा गाइस। एंड मारुति का शेयर बढ़ेगा तो आपका पैसा भी ग्रो हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं मारुति का शेयर 9,000 रुपये का है। अगर आप इसमें 9,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, अगर मारुति की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक जाती हैं, मारुति बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च करती है एंड उनकी कोई गाड़ी कैश काउ हो जाती है, तो मारुति का शेयर सिमिलरली प्रॉफिट आएगा कंपनी को। प्रॉफिट आएगा तो मारुति का शेयर 9 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे हो जाएगा। तो अगर 20 हो जाएगा तो 9,000 के आपके 20,000 हो जाएंगे। तो ये है सिंपल शेयर मार्केट गाइस। आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी शेयर सेल कर सकते हो। डीमैट अकाउंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। सो दिस इज स्टॉक एंड शेयर। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन स्टॉक एंड शेयर, बोथ आर सेम थिंग। नंबर 2 गाइस, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल मीन्स इकट्ठा, फंड मीन्स पैसा। सो एक हर एएमसी होती है गाइस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के पास एक फंड मैनेजर होता है हु हैव द नॉलेज टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। सो वो क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड एक लॉन्च करता है। मीन्स सब लोग उसमें थोड़ा पैसा डालेंगे एंड वो उस पैसे को अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या फिर दुनिया बिजी रहती है, इसलिए वो अपना थोड़ा सिप के तौर पे या लमसम पैसा उस फंड को दे देते हैं। एंड वो फंड सपोज कर ले 1,000 करोड़ का फंड हो गया उसके पास, वो फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसकी वो एक NAV बना देता है उस पर्टिकुलर स्टॉक की। एंड अगर उसका पोर्टफोलियो बढ़ता है, सपोज कर ले वो 10 से 15 स्टॉक खरीदता है, डिफरेंट स्टॉक रहता है, वो उसकी मर्जी के हिसाब से है, उसकी थीम के हिसाब से है। अगर वो स्टॉक ऊपर जाते हैं तो आपका पैसा भी बढ़ता है, अगर वो स्टॉक नीचे जाते हैं तो आपका पैसा भी गिरता है। म्यूचुअल फंड इज इकट्ठा पैसा जो एक बंदा आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। नंबर 3 गाइस, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स पहली बार जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करती है तो उसको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पैसा कमाने का। अगर आप गूगल सर्च करोगे ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपको पहले पता लग जाता है कि कौन सा आईपीओ कितना ऊपर खुल रहा है। सपोज कर लेते हैं अगर अदानी विलमार का आईपीओ था, वो 100 रुपये का आईपीओ था, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो 150 रुपये खुलेगा। सो जिसको शेयर मिलेंगे उसको 100 रुपये का शेयर उसका 150 रुपये हो जाएगा। सो एक इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा किसी भी इन्वेस्टर को। तो आईपीओ आप जरूर लें, लेकिन उसका पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें। तो दिस इज आईपीओ गाइस, बहुत अच्छा टूल है। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा ब्लॉक में नहीं होगा। नंबर 4, डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। सपोज करते हैं मारुति का आपको एग्जांपल दिया था मैंने। मारुति का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है कि 9,000 रुपये का शेयर है, कंपनी बोलती है हम 100 रुपये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं। तो कंपनी का शेयर 9,000 रुपये रहता है, लेकिन 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। सो ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं, बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। वेदांता है, वेदांता ने पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये का शेयर है, लेकिन इसने 120 रुपये का डिविडेंड दिया गाइस। एंड इस शेयर का रेट अभी भी 320 रुपये है। मीन्स इसने अभी 40% की रिटर्न तो आपको डिविडेंड के तौर पे दे दिए गाइस। डिविडेंड पेइंग स्टॉक पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे क्योंकि इन पे कोई टैक्स नहीं था। आपके अकाउंट में आएंगे, अगर 10 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं था आपके अकाउंट में आएंगे, वो टैक्स फ्री इनकम थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो भी डिविडेंड आएगा वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आप एज पर द इनकम स्लैब आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ये अनपॉपुलर हुआ है, लेकिन पहले ये बहुत अच्छे पॉपुलर थे। लेकिन स्टिल रेगुलर इनकम के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं गाइस। नंबर 5 गाइस, आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप गाइस क्या होता है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मीन्स ये कैपिटलाइजेशन होती है कि किसके सबसे ज़्यादा शेयर्स मार्केट में हैं एंड जिसका सबसे ज़्यादा रेट है। लार्ज कैप मीन जो 20,000 करोड़
से ज़्यादा बड़ी कंपनी है, मींस उसका नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने हैं एंड उसका प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कैपिटलाइजेशन बन जाएगी। कैपिटलाइजेशन मींस अगर वो आज पूरे शेयर खरीदना चाहे तो उतना पैसा बनेगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अगर ज़्यादा है उसको कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज में बहुत आती हैं, रिलायंस इंडस्ट्री आती है, L&T आती है, HDFC बैंक आता है, SBI आता है। सो जो बड़ी बड़ी कंपनी आप जनरली समझ सकते हो उसको लार्ज कैप कहते हैं। जो 20,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में आती हैं वो मिड कैप कंपनी आ जाती हैं गाइस। और मिड कैप कंपनीज भी कोई ऐसा नहीं है कि बेकार कंपनीज होती हैं, बट मिड कैप कंपनीज को जिनकी कैपिटलाइजेशन कम होती है उनको मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। मिड कैप कंपनी में बहुत नामी गिरामी कंपनी है गाइस। LIC हाउसिंग फाइनेंस मिड कैप कंपनी है, कैनरा बैंक मिड कैप कंपनी है, L&T फाइनेंस मिड कैप कंपनी है, ABB मिड कैप कंपनी है। सो मिड कैप कंपनीज बहुत नामी गिरामी होती है, लेकिन उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के आसपास होती है, उसको मिड कैप कंपनी कहते हैं। एंड स्मॉल कैप कंपनी जो 5,000 करोड़ से नीचे होती हैं उसको स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं गाइस। स्मॉल कैप कंपनीज गाइस जैसे IIFL सिक्योरिटीज़ हो गया, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, ये स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। सो ये सेग्रीगेशन है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप कंपनी जनरली बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है आपको व्हेन इट कम्स टू राइज, मीन्स जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है वो 60 रुपये से 120 रुपये कभी भी हो सकता है, मीन्स वो 100% की रिटर्न दे देगा। सिमिलरली अगर रिलायंस है वो 2500 रुपये से 5,000 होने में टाइम लेगा गाइस। सो इसलिए दुनिया स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि वो रिटर्न भी बहुत अच्छी देती हैं। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट इज पेनी स्टॉक। सो पेनी स्टॉक होता है गाइस वो बहुत कम रेट के स्टॉक होते हैं, वो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल हो सकता है वहीं पर रह रहे हैं, तो उनको पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी स्टॉक में दुनिया इसलिए पैसा लगाती है क्योंकि उनके शेयर्स 5 रुपये 10 रुपये वाले 100 रुपये 10 गुना 20 गुना शेयर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलरली उनमें बहुत हाई रिस्क होता है। पेनी स्टॉक जैसे आप एग्जांपल ले लो येस बैंक का, येस बैंक 15 रुपये का शेयर चल रहा है, किसी टाइम पे ये 500 रुपये का था। सिमिलरली सुजलॉन एनर्जी ले लो, किसी टाइम पे 500-700 रुपये का शेयर था, अभी 9-10 रुपये का शेयर चल रहा है। सिमिलरली अगर आप रिलायंस कैपिटल ले लो, किसी टाइम पे 200 रुपये का शेयर था, अभी 9-10 रुपये का शेयर चल रहा है। सो पेनी स्टॉक मीन्स ये 9-10, येस बैंक में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, 15 रुपये के शेयर है 500 रुपये वापस हो जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड। आई होप गाइस आपको क्लियर हुए होंगे कुछ मार्केट के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट टर्म्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नया कंटेंट बनाने के लिए।